Hello everyone, welcome to Sprint to PSC. We are discussing the history of Tamil Nadu board and this is chapter 17. तो ये है समरी सेशन चैप्टर 17 का in which we are going to summarize the chapter 17. So छोटा सा चैप्टर है, क्विकली हम इसको समराइज कर लेंगे. बाय दिस यू विल रिवाइज ऑल्सो. अगर आपको बट इसको डिटेल में देखना है, डिटेल में समझना है, तो आई रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच द डिटेल सेशन फर्स्ट. सो चैप्टर 70 इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ तमिलनाडु इन इंडियन नेशनल मूवमेंट. कि भारत के इंडियन नेशनल मूवमेंट में तमिलनाडु का क्या रोल था. तो कंटेंट बेसिकली यही है कि स्वदेशी मूवमेंट में क्या रोल था, होम रूल मूवमेंट में क्या सीन था, नॉन कोऑपरेशन में तमिलनाडु किस तरह से एक्ट कर रहा था, सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पे भी चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या रोल था. तो वो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सो देखिए, हमने इनिशियली पढ़ा था कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट. ओके, हमारे 1857 रिवॉल्ट के पहले ही आपको 1801 में 1806 में यहाँ पे रिवॉल्ट देखने मिले थे. जो मुरुदु ब्रदर्स थे, वेल्लोर म्यूटनी थी, है ना. तो ये चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी. अब नेशनलिस्ट एरा में, यानी कि आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर भी यहाँ पे आपको बहुत सारे लीडर्स मिले हैं, जैसे कि जी सुब्रमण्यम अय्यर, VOC चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम भारती, C राजगोपालाचारी, के कामराज. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट के, जो कि तमिलनाडु से आए हैं. अब देखिए, इनके अलावा आपको भी तमिलनाडु मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. बिगिनिंग कैसे हुई वो हमने पढ़ा था कि जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है 1852 में स्टार्ट हुआ. ठीक है, आपकी लक्ष्मी नाराशु शेट्टी एंड श्रीनिवास पिल्लई को फाउंडर्स थे इनके. और 1884 में मद्रास महाजन सभा इस्टेब्लिश हो गई. फिर दोनों का मर्जर हो गया. मद्रास महाजन सभा कांग्रेस को सपोर्ट किया करती थी. फिर 1892 में मद्रास प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी गई थी. रूरल एरियाज़ में उसको मोबिलाइज़ किया जाता था. कांग्रेस के सेशंस भी आपको यहीं पर ही मिलते थे. थर्ड सेशन कांग्रेस का यहाँ पर हुआ था 1887 में. ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ फ़खरुद्दीन तैयब जी. उसके बाद धीरे धीरे और भी यहाँ पे सेशंस हुए हैं. ठीक है, अभी स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं. तो आपको नेशनल लेवल पे सीन पता है, 1905 में पार्टीशन हुआ था, फिर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया. आपको तमिलनाडु में भी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया. यहाँ पे आपको मेजर इंपॉर्टेंट लीडर्स मिले थे. सुब्रमण्यम भारती, ही वॉज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट, अनऑर्थोडॉक्स, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे, पॉलिटिकल आइडियाज़ थे इनके अंदर. इन्होंने तमिल वीकली वगैरह लिखे थे. ही रोट द नेशनल सॉन्ग ऑल्सो लाइक स्वदेश गीतांगल. VO चिदम्बरम जी की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के फॉलोअर्स थे. और कोरल मिल स्ट्राइक थी 1908 में इन्होंने की थी टूटीकोरिन में. और फिर ये जो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी वाला जो सीन था जो हम पढ़ चुके हैं, ये भी इन्होंने लॉन्च किया था. फिर ही वॉज असिस्टेड बाय अदर पीपल ऑल्सो. फिर उनका अरेस्ट हो गया. इनको बहुत ही हार्श पनिशमेंट दी आपके ब्रिटिशर्स ने, आपको पता है. फिर उसकी वजह से एक नया जो है एसोसिएशन स्टार्ट हो गया, एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया, विच इज़ नोन एज द भारत माता एसोसिएशन. होम रूल मूवमेंट देखिए, तो बेसिकली मद्रास में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था 1916 और 18 में. ठीक है, एंड मूवमेंट को तिलक जी ने भी सपोर्ट किया था एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रेगरस हो गया था. तो होम रूल लीग मूवमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सो देखिए, जब नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ पूरे देश में, तो यहाँ पर भी स्टार्ट हुआ. और बेसिकली 21 से 23 तक का यहाँ पे काफ़ी 1921 से 23 तक का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोर था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का. 2 कैंपेन किए गए फॉर द कंजप्शन ऑफ लिकर्स इन द मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री. C राजगोपालाचारी और जो दूसरे लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इस पूरे मूवमेंट के, यहाँ पे पेरियार EVR ने वायकॉम सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था केरला में अगेंस्ट सोशल प्रैक्टिस ऑफ सोशल सेग्रीगेशन. S सत्यमूर्ति ने एंटी साइमन कैंपेन जो है वो चलाया था 1923 में, जब साइमन कमीशन तमिलनाडु में विजिट किया. के कामराज जी को कैसे भूल सकते हैं, वायकॉम सत्याग्रह में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और नेशनलिस्ट मूवमेंट में एडअप हो गए थे. सॉल्ट सत्याग्रह की बात करें तो C राजगोपालाचारी जब TNCC के प्रेसिडेंट बन चुके थे 1930 में, तो गांधी जी ने जब दांडी मार्च स्टार्ट किया, इन्होंने भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया सॉल्ट सत्याग्रह. इन्होंने जो तमिल न्यू ईयर का दिन था उस दिन पे ये जो है मार्च स्टार्ट किया. और फिर उसके बाद जब मार्च हो गया, सॉल्ट लॉ तोड़ दिया, तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें अरेस्ट कर लिया. एंड you will see कि the nationalist movement was encouraged by the song composed by Namakkal, Kavinjar, Ramalingam Pillai
क्विट इंडिया मूवमेंट, लास्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो बहुत से एरियाज़ तमिलनाडु के जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था आपके इस पूरे मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको नॉर्थ आरकोट मदुरई वाले रीजन में मिला था एंड यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे मूवमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत से अपराइजिंग्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि तमिलनाडु का क्या रोल था क्विट इंडिया मूवमेंट में। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का जो आईएनए के बहुत सारे लोग थे, मैन वुमेन, जो कि सोल्जर्स थे आपके तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और वो आईएनए के पार्टिसिपेंट्स थे। फाइनली इंडिया, भारत को जो है इंडिपेंडेंस मिल गया 15 अगस्त 1947 में और मद्रास गवर्नमेंट थी ओपी रामस्वामी रेड्डियार के अंदर और उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि वो अप्रिशिएट करेंगे, दे विल अप्रिशिएट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस तरह से आपके पूरे तमिलनाडु का रोल था आपके पूरे नेशनल मूवमेंट में। एंड वी क्विकली रिवाइज्ड दिस and summarize this. I hope you understood all of these things, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly, so identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।